नमस्कार दोस्तों, आप सुन रहे हैं खौफ, जहां हम लेकर आते हैं ऐसी डरावनी और रहस्यमयी कहानियां जो शायद आपको रात भर सोने न दें। अगर आपको डरावनी कहानियां पसंद हैं तो चैनल खौफ को सब्सक्राइब जरूर करें। भारत के उत्तर में पहाड़ों के बीच एक छोटा सा गांव था। उस गांव का नाम था धुंधपुर। यह गांव नक्शों में तो दर्ज था, लेकिन बहुत कम लोग वहां तक पहुंचते थे, क्योंकि धुंधपुर हमेशा एक अजीब सी धुंध में ढका रहता था। दिन में भी वहां सूरज साफ दिखाई नहीं देता था, और रात होते ही ऐसा लगता था जैसे अंधेरा जमीन पर उतर आया हो। चारों तरफ पुराने देवदार के पेड़, टूटी हुई पत्थर की पगडंडियां और दूर पहाड़ियों से आती ठंडी हवा। गांव के लोग शांत थे, कम बोलते थे और अक्सर किसी अज्ञात डर में जीते थे। लेकिन इस गांव के बारे में सबसे अजीब बात थी एक कहानी, एक ऐसी कहानी जिसे गांव का हर इंसान जानता था, लेकिन कोई भी उसे जोर से बोलने की हिम्मत नहीं करता था। वह कहानी थी मोमबत्ती वाले आदमी यानी कैंडल मैन की। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि सालों पहले एक अंधेरी रात में पहली बार उस आदमी को देखा गया था। उसके हाथ में सिर्फ एक मोमबत्ती होती थी, एक छोटी सी मोमबत्ती जिसकी लौ हवा में भी कभी नहीं बुझती थी। वह आदमी हमेशा धुंध में दिखाई देता था, और जो भी इंसान उससे टकरा जाता वह फिर कभी वापस नहीं आता। लोग कहते थे उसकी मोमबत्ती की लौ में खोई हुई आत्माएं कैद हो जाती हैं, और उसकी मोमबत्ती इसलिए कभी नहीं बुझती क्योंकि उसमें हमेशा एक नई आत्मा जुड़ती रहती है। गांव के बच्चे बचपन से यह कहानी सुनते हुए बड़े होते थे। रात होते ही माएं अपने बच्चों को जल्दी घर के अंदर बुला लेती थीं, और अगर कभी किसी बच्चे ने देर कर दी तो बस एक ही बात कही जाती, रात को बाहर मत जाना वरना कैंडलमैन मिल जाएगा। अधिकतर बच्चे इस कहानी से डर जाते थे, लेकिन गांव में एक लड़का था जो इस कहानी से डरने के बजाय उसके बारे में सोचता रहता था। उसका नाम था आरव। आरव लगभग 14 साल का था। उसकी आंखों में हमेशा जिज्ञासा रहती थी। वह उन बच्चों में से नहीं था जो डर कर घर में छिप जाए, बल्कि वह उन बच्चों में से था जो अंधेरे में जाकर देखना चाहता था कि वहां आखिर है क्या। उसके पिता जंगल में लकड़ी काटने का काम करते थे, और उसकी माँ गांव के मंदिर में काम करती थी। आरव अक्सर जंगलों में घूमता रहता था। उसे अकेले घूमना पसंद था। कभी वह नदी के किनारे बैठ जाता, कभी पहाड़ी रास्तों पर चलने लगता। लेकिन एक चीज हमेशा उसके दिमाग में घूमती रहती थी, कैंडलमैन सच है या सिर्फ कहानी। एक दिन शाम को गांव के कुछ बुजुर्ग चूल्हे के पास बैठे बात कर रहे थे। आरव पास ही बैठा सुन रहा था। एक बूढ़े आदमी ने धीमी आवाज में कहा, पिछली सर्दियों में रामू काका का बेटा रात को घर नहीं लौटा था। दूसरे बूढ़े ने सिर हिलाया। उसने कहा, उस रात धुंध बहुत घनी थी और किसी ने दूर रास्ते पर एक मोमबत्ती की रोशनी देखी थी। उसके बाद वह लड़का कभी नहीं मिला। आरव चुपचाप यह सब सुनता रहा। बाकी लोग डर गए, लेकिन आरव के अंदर कुछ और ही चल रहा था। उसे डर नहीं लग रहा था, उसे लग रहा था कि अगर यह सच है तो उसे खुद जाकर देखना चाहिए। उस रात आरव देर तक सो नहीं पाया। उसके दिमाग में बार बार वही बात घूम रही थी, अगर कैंडलमैन सच में है तो क्या होगा अगर मैं उससे मिलूं? क्या वह सच में लोगों की आत्मा ले लेता है, या यह सब सिर्फ डराने के लिए बनाई गई कहानी है? आखिरकार एक रात जब गांव पर बहुत घनी धुंध छा गई और पूरा गांव गहरी नींद में डूब गया, आरव धीरे से अपने बिस्तर से उठा। उसने एक छोटी लालटेन उठाई और बिना आवाज किए घर से बाहर निकल गया। बाहर हवा बहुत ठंडी थी। धुंध इतनी घनी थी कि सामने 10 कदम भी साफ नहीं दिख रहे थे। गांव की गलियां पूरी तरह खाली थीं। कभी कभी दूर कहीं कुत्तों के भौंकने की आवाज आती, लेकिन फिर सब कुछ शांत हो जाता। आरव धीरे धीरे पत्थर की पगडंडी पर चलने लगा। उसके पैरों की हल्की आवाज गीली जमीन पर सुनाई दे रही थी। जैसे जैसे वह आगे बढ़ रहा था, उसे अजीब सा एहसास होने लगा, जैसे कोई उसे देख रहा हो, लेकिन आसपास कोई नहीं था, सिर्फ धुंध और ठंडी हवा। कुछ देर बाद उसे लगा जैसे धुंध उसके चारों तरफ घूम रही है, जैसे कोई अदृश्य चीज उसे रास्ते में घेर रही हो। आरव ने खुद को समझाया,
यह सिर्फ डर है, कुछ नहीं है। लेकिन तभी उसे एक बहुत हल्की आवाज सुनाई दी, जैसे किसी छोटी लॉक के जलने की आवाज। एक बहुत हल्की सी टिमटिमाहट। आरव रुक गया। उसने ध्यान से सुना और फिर धुंध के अंदर दूर कहीं एक छोटी सी रोशनी दिखाई दी। एक छोटी सी मोमबत्ती जो अंधेरे में टिमटिमा रही थी। आरव का दिल तेज धड़कने लगा, लेकिन उसके कदम रुक नहीं पाए। वह धीरे धीरे उस रोशनी की तरफ बढ़ने लगा, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। जैसे जैसे वह पास पहुंच रहा था, धुंध और घनी होती जा रही थी और फिर उसे वह दिखाई दिया। धुंध के बीच एक लंबा काला साया खड़ा था। उसके हाथ में एक जलती हुई मोमबत्ती थी और वह बिल्कुल स्थिर खड़ा था, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। आरव के कदम धीरे हो गए। उसका गला सूख गया, लेकिन अब वह वापस नहीं मुड़ सकता था, क्योंकि उस पल उसे एहसास हुआ कि वह आदमी धीरे धीरे अपना सिर उसकी तरफ घुमा रहा था। और उसी समय आरव को पहली बार लगा कि शायद गांव की कहानी सिर्फ कहानी नहीं थी, बल्कि एक भयानक सच्चाई थी जो अब उसके सामने खड़ी थी। और उस मोमबत्ती की लौ अचानक पहले से ज्यादा तेज जलने लगी, जैसे उसे एक नई आत्मा मिलने वाली हो। धुंध के बीच वह काला साया स्थिर खड़ा था। उसके हाथ में पकड़ी मोमबत्ती की लौ अजीब तरह से जल रही थी। हवा चल रही थी, पेड़ों की शाखाएं हिल रही थीं, लेकिन वह छोटी सी लौ बिल्कुल स्थिर थी, जैसे हवा उस तक पहुंच ही नहीं पा रही हो। आरव वहीं खड़ा रह गया। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे अपनी ही धड़कन कानों में सुनाई दे रही थी। उसने सोचा शायद यह कोई इंसान होगा, कोई साधु, कोई पागल आदमी या कोई राहगीर। लेकिन जैसे ही वह थोड़ा और पास गया, उसे कुछ अजीब महसूस हुआ। उस आदमी के आसपास की हवा बाकी जगह से ज्यादा ठंडी थी, इतनी ठंडी कि आरव की सांस से धुंध निकलने लगी। उसने लालटेन थोड़ा ऊपर उठाई। रोशनी उस साए पर पड़ी, लेकिन फिर भी उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था। उसके सिर पर एक पुरानी काली चादर जैसी हुड थी, जो उसका पूरा चेहरा ढक रही थी। बस उसका हाथ दिखाई दे रहा था, पतला, अजीब तरह से सूखा हुआ, और उसकी उंगलियों में वह मोमबत्ती थी। आरव ने हिम्मत करके आवाज लगाई, कौन है वहां? कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ धुंध हिलती रही और वह साया बिल्कुल स्थिर खड़ा रहा। आरव ने फिर पूछा, आप कौन हैं? क्या आप रास्ता भटक गए हैं? तभी वह साया धीरे धीरे हिला। उसने अपना हाथ थोड़ा आगे बढ़ाया और मोमबत्ती की लौ आरव की तरफ कर दी। उस पल आरव ने कुछ ऐसा देखा जिससे उसका खून जम गया। मोमबत्ती की लौ के अंदर कुछ हिल रहा था, जैसे कोई छोटा सा साया, जैसे कोई आकृति, जैसे कोई चेहरा जो लौ के अंदर कैद हो। आरव ने पलकें झपकाई। शायद उसे भ्रम हुआ था, लेकिन तभी उसे बहुत हल्की आवाज सुनाई दी, जैसे कोई बहुत दूर से फुसफुसा रहा हो, जैसे कई आवाजें एक साथ धीमी दबी हुई। मदद करो, हमें बाहर निकालो। आरव का दिल जोर से धड़का। उसने जल्दी से पीछे कदम रखा, लेकिन तभी वह साया पहली बार बोला। उसकी आवाज बहुत धीमी थी, लेकिन साफ थी, तुम आ ही गए। आरव के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। तुम मेरा इंतजार कर रहे थे? उसने डरते हुए पूछा। साया धीरे धीरे उसकी तरफ मुड़ा। धुंध उसके चारों तरफ घूमने लगी। फिर वह बोला, हर कोई आता है, बस कुछ देर लगती है। आरव अब सच में डरने लगा था। उसने पीछे मुड़कर रास्ता देखने की कोशिश की, लेकिन धुंध इतनी घनी हो चुकी थी कि उसे रास्ता दिखाई ही नहीं दे रहा था। गांव की कोई रोशनी नहीं, कोई घर नहीं, कुछ भी नहीं, जैसे पूरा गांव गायब हो गया हो। सिर्फ वह और वह साया। मोमबत्ती की लौ अचानक तेज जलने लगी और उसी पल आरव ने देखा उस साए के पीछे धुंध में और भी आकृतियां खड़ी थीं, धुंधली, अधूरी, जैसे लोग हों, लेकिन उनके चेहरे नहीं थे। वे सब स्थिर खड़े थे, जैसे किसी आदेश का इंतजार कर रहे हों। आरव का गला सूख गया। वह पीछे हटने लगा, लेकिन तभी उस साए ने धीरे से अपना दूसरा हाथ उठाया और इशारा किया। तभी
धुंध के अंदर खड़ी सारी आकृतियां धीरे धीरे हिलने लगीं। वे सब आरव की तरफ मुड़ गईं। आरव अब भागना चाहता था, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन से चिपक गए थे। वह हिल नहीं पा रहा था। उस साए ने मोमबत्ती उसके और पास कर दी। अब लौ बिल्कुल सामने थी और इस बार आरव साफ देख पा रहा था। लौ के अंदर छोटे छोटे चेहरे थे, जैसे लोग चिल्ला रहे हों, जैसे वे बाहर निकलना चाहते हों, लेकिन निकल नहीं पा रहे थे। आरव की सांस तेज हो गई। उसने घबरा कर कहा, यह क्या है? तभी वह साया धीरे से बोला, यह रोशनी है, यह आत्माओं की रोशनी है जो रास्ता भटक गई थी। आरव ने कांपती आवाज में पूछा, आप कौन हैं? कुछ पल तक सन्नाटा रहा। फिर उस साए ने धीरे धीरे अपना सिर झुकाया और बोला, मैं वह हूं जो खोई हुई आत्माओं को रास्ता दिखाता है। लेकिन अचानक उसकी आवाज बदल गई और बहुत गहरी हो गई, और कुछ आत्माएं मेरे साथ रह जाती हैं। मोमबत्ती की लौ अचानक भड़क उठी। हवा तेज चलने लगी, पेड़ जोर से हिलने लगे, और उसी पल आरव ने देखा उस साए के हुड के अंदर कोई चेहरा नहीं था, सिर्फ काला अंधेरा, जैसे एक गहरा गड्ढा जो रोशनी को भी निगल रहा हो। आरव चीखना चाहता था, लेकिन उसकी आवाज नहीं निकल रही थी। तभी मोमबत्ती की लौ अचानक बहुत तेज चमकी और उसे लगा जैसे कोई ठंडी चीज उसकी छाती के आर पार गुजर गई हो। उसका शरीर जमने लगा, उसके हाथ सुन्न हो गए, उसकी सांस धीमी होने लगी, और उसे लगा जैसे उसकी आत्मा धीरे धीरे उस लौ की तरफ खींच रही हो। उसने आखिरी बार भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर हिले नहीं। और तभी धुंध के अंदर खड़ी सारी परछाइयां एक साथ उसकी तरफ बढ़ने लगीं। धुंध के अंदर खड़ी सारी परछाइयां धीरे धीरे आरव की तरफ बढ़ने लगीं। उनके कदमों की आवाज नहीं थी, लेकिन फिर भी ऐसा लग रहा था जैसे जमीन कांप रही हो। आरव ने भागने की कोशिश की, लेकिन उसके पैर जैसे जमीन में धंस गए थे। उसकी सांस ठंडी होती जा रही थी, उसके हाथ कांप रहे थे। मोमबत्ती की लौ अब बहुत तेज जल रही थी। उसकी रोशनी में आसपास की धुंध अजीब तरीके से घूम रही थी, जैसे कोई अदृश्य चक्र बन रहा हो। आरव को लगा जैसे वह धीरे धीरे उस रोशनी के अंदर खींच रहा है। उसकी आंखों के सामने सब कुछ धुंधला होने लगा। लेकिन तभी अचानक हवा का एक तेज झोंका आया। देवदार के पेड़ जोर से हिलने लगे और धुंध कुछ पल के लिए टूट गई। उस एक पल में आरव ने दूर एक पगडंडी देखी, वही रास्ता जो गांव की तरफ जाता था। उसका दिल अचानक उम्मीद से भर गया। उसने पूरी ताकत से अपने पैर हिलाने की कोशिश की। पहले तो कुछ नहीं हुआ, लेकिन फिर जैसे किसी अदृश्य जंजीर ने ढील छोड़ दी हो, उसका पैर थोड़ा सा हिल गया। आरव ने मौका देखा और पूरी ताकत से पीछे की तरफ कूद गया। उसका संतुलन बिगड़ गया। वह जमीन पर गिर पड़ा, लेकिन वह तुरंत उठ गया और बिना पीछे देखे दौड़ने लगा। उसके पीछे हवा में एक अजीब सी आवाज गूंजी, जैसे कई आवाजें एक साथ चीख रही हों, रुको, मत जाओ, हमें छोड़कर मत जाओ। लेकिन आरव अब नहीं रुका। वह दौड़ता रहा, धुंध के बीच से, पेड़ों के बीच से, पत्थरों पर ठोकर खाते हुए, कभी गिरते हुए, कभी संभलते हुए। उसका दिल तेज धड़क रहा था, उसकी सांस टूट रही थी, लेकिन वह रुकना नहीं चाहता था, क्योंकि उसे महसूस हो रहा था कि कुछ उसके पीछे आ रहा है। कुछ बहुत ठंडा, बहुत अंधेरा और बहुत भूखा। अचानक उसके पीछे एक टिमटिमाती रोशनी दिखाई दी। आरव ने डरते हुए पीछे देखा। वही मोमबत्ती धुंध के अंदर तैरती हुई, और उसके पीछे वह लंबा काला साया अब वह पहले से ज्यादा पास था, और उसकी चाल बहुत धीमी थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि चाहे आरव कितना भी तेज दौड़े, वह साया हमेशा उसके पीछे ही रहता, ना ज्यादा दूर, ना ज्यादा पास। जैसे वह खेल रहा हो, जैसे उसे पता हो कि आखिर में आरव बच नहीं पाएगा। आरव दौड़ता रहा, उसकी टांगें दर्द से कांप रही थीं। लेकिन तभी उसने देखा सामने गांव की पहली झोपड़ी दिखाई दे रही थी। उसके दिल में उम्मीद की एक छोटी सी लौ जली। वह और तेज दौड़ा। कुछ ही सेकंड में वह गांव के बीच पहुंच गया। लेकिन जैसे ही वह रुका, उसे कुछ अजीब लगा।
गांव में अजीब सी खामोशी थी। कोई कुत्ता नहीं भौंक रहा था, कोई खिड़की नहीं खुली थी, कोई इंसान नहीं दिखाई दे रहा था। जैसे पूरा गांव सो नहीं रहा था, बल्कि गायब हो चुका था। आरव ने घबरा कर चारों तरफ देखा। तभी उसे फिर वही आवाज सुनाई दी, बहुत धीमी, बहुत ठंडी। तुम भाग नहीं सकते। आरव का दिल जैसे रुक गया। वह धीरे धीरे पीछे मुड़ा। गांव की गली के बीच धुंध फिर से भरने लगी थी और उसी धुंध के अंदर वह काला साया खड़ा था। उसके हाथ में वही मोमबत्ती, लेकिन अब लौ पहले से कहीं ज्यादा बड़ी थी। और उस लौ के अंदर आरव ने साफ देखा दर्जनों चेहरे, कुछ बूढ़े, कुछ जवान, कुछ बच्चे। सब चिल्ला रहे थे, सब बाहर निकलना चाहते थे। आरव के दिमाग में अचानक एक याद चमकी। रामू काका का बेटा जो पिछले साल गायब हुआ था, उसका चेहरा भी उसी लौ में था। आरव के पूरे शरीर में सिहरन दौड़ गई। उसने पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन तभी उस साये ने पहली बार कदम आगे बढ़ाया और जैसे ही उसका पैर जमीन पर पड़ा, गांव की सारी लाइटें एक साथ बुझ गईं। अब पूरा गांव अंधेरे में डूब गया था। सिर्फ एक ही रोशनी बची थी, वह मोमबत्ती जो धीरे धीरे आरव की तरफ बढ़ रही थी। आरव ने चीखने की कोशिश की, लेकिन उसकी आवाज गले में ही अटक गई। उसके हाथ सुन्न हो गए। उसकी सांस फिर से ठंडी होने लगी और उसे लगा जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे फिर से रोक रही है। साया अब बिल्कुल सामने था, इतना पास कि आरव उसकी चादर की सिलवटें देख सकता था। साया झुका और धीरे से बोला, हर आत्मा को एक घर चाहिए और तुम्हारी आत्मा बहुत उजली है। मोमबत्ती की लौ अचानक भड़क उठी और उसी पल आरव को लगा जैसे उसके सीने से कुछ खींचा जा रहा है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा छाने लगा और उसे लगा जैसे उसकी आत्मा धीरे धीरे उस लौ की तरफ जा रही है। उसकी आखिरी ताकत खत्म हो रही थी। लेकिन तभी दूर मंदिर की घंटी अचानक जोर से बज उठी। मंदिर की घंटी की आवाज अचानक पूरे गांव में गूंज उठी। धुंध के बीच वह आवाज बहुत तेज लग रही थी, जैसे किसी ने पूरी ताकत से घंटी खींच दी हो। उस आवाज के साथ ही हवा का एक तेज झोंका चला। देवदार के पेड़ जोर से हिलने लगे और कुछ पल के लिए धुंध जैसे पीछे हट गई। आरव जमीन पर घुटनों के बल गिर पड़ा। उसकी सांस बहुत तेज चल रही थी। उसे लग रहा था जैसे उसकी छाती के अंदर से कुछ अभी अभी वापस आया हो। उसने ऊपर देखा, वह काला साया कुछ कदम पीछे हट गया था। मोमबत्ती की लौ तेज हवा में झुक रही थी, लेकिन फिर भी बुझ नहीं रही थी। उस साये के हुड के अंदर अभी भी वही गहरा अंधेरा था। कोई चेहरा नहीं, कोई आंख नहीं, बस एक खालीपन जो इंसान का नहीं हो सकता। साया कुछ पल तक मंदिर की दिशा में देखता रहा, जैसे वह उस आवाज को पहचानता हो। फिर उसने धीरे से अपना सिर फिर से आरव की तरफ घुमा लिया। मोमबत्ती की लौ अब पहले से भी ज्यादा भयानक लग रही थी, क्योंकि उसके अंदर की परछाइयां जोर से हिल रही थीं, जैसे कैद आत्माएं बेचैन हो गई हों। आरव को अचानक महसूस हुआ कि वह अभी भी जिंदा है और उसके पास अभी भी भागने का मौका है, लेकिन उसके पैर अभी भी कांप रहे थे और शरीर में ताकत लगभग खत्म हो चुकी थी। साया धीरे धीरे उसकी तरफ फिर से बढ़ने लगा। उसकी चाल बहुत धीमी थी, लेकिन हर कदम के साथ हवा और ठंडी होती जा रही थी। आरव पीछे हटता गया, लेकिन तभी उसका पैर किसी पत्थर से टकराया और वह फिर से जमीन पर गिर गया। अब वह उठ नहीं पा रहा था। उसने घबराकर चारों तरफ देखा। गांव की गलियां खाली थीं, खिड़कियां बंद थीं, कोई भी बाहर नहीं आया था, जैसे पूरे गांव को पता हो कि बाहर क्या खड़ा है और कोई भी उस चीज के सामने नहीं आना चाहता। साया अब बिल्कुल सामने आ गया। उसने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया। मोमबत्ती अब आरव के चेहरे के पास थी। उस लौ की गर्मी अजीब थी। वह गर्म नहीं थी, बल्कि बर्फ जैसी ठंडी थी। आरव ने उस लौ के अंदर देखा। अब वह साफ देख सकता था उन आत्माओं के चेहरे। कुछ रो रहे थे, कुछ चिल्ला रहे थे, कुछ बस खाली आंखों से बाहर देख रहे थे। और अचानक उन चेहरों के बीच आरव ने एक और चेहरा देखा। वह चेहरा नया था, वह चेहरा उसका अपना था। आरव की सांस रुक गई। साया धीरे से बोला,
अब तुम समझ गए हो, हर आत्मा को अपनी जगह मिलती है और अब तुम्हारी जगह यहाँ है। मोमबत्ती की लौ अचानक और तेज हो गई। आरव को लगा जैसे उसके सीने से कुछ बाहर निकल रहा है। उसकी आंखों के सामने अंधेरा फैलने लगा, उसकी सांस रुकने लगी और उसी पल मंदिर की घंटी फिर से जोर से बज उठी। इस बार लगातार ठन ठन ठन। उस आवाज के साथ हवा और तेज हो गई और अचानक मोमबत्ती की लौ जोर से कांपी। साया पहली बार पीछे हटा, जैसे उसे दर्द हुआ हो। उसने अपना सिर ऊपर उठाया और एक बहुत अजीब सी आवाज निकाली, जैसे कई आवाजें एक साथ कराह रही हों। फिर धुंध अचानक बहुत तेजी से घूमने लगी और अगले ही पल वह साया पीछे हट गया। उसने आखिरी बार आरव की तरफ देखा और धीरे धीरे धुंध में गायब होने लगा। उसके हाथ की मोमबत्ती की रोशनी भी दूर होती गई, छोटी और छोटी, और फिर अचानक गायब। गांव फिर से पूरी तरह शांत हो गया। आरव जमीन पर पड़ा रहा। कुछ मिनट तक वह हिल भी नहीं पाया। उसकी सांस धीरे धीरे सामान्य हुई और आखिरकार उसने खुद को उठाया। उसके हाथ कांप रहे थे, लेकिन वह जिंदा था। कुछ देर बाद गांव के कुछ लोग बाहर निकलने लगे। किसी ने मंदिर की घंटी की आवाज सुनी थी और जब उन्होंने आरव को जमीन पर बैठे देखा तो सब उसके पास दौड़कर आए। उन्होंने उससे पूछा क्या हुआ, लेकिन आरव कुछ नहीं बोला। वह बस धुंध की तरफ देखता रहा, जहां कुछ देर पहले वह साया खड़ा था। अगली सुबह गांव में एक अजीब खबर फैल गई। मंदिर के अंदर एक नई मोमबत्ती रखी हुई थी। किसी ने उसे वहां रखा नहीं था, लेकिन वह जल रही थी। उसकी लौ बिल्कुल स्थिर थी और धीरे धीरे पिघलती मोम नीचे टपक रही थी, जैसे कोई आंसू। गांव के लोग चुप रहे। किसी ने कुछ नहीं कहा, लेकिन हर किसी के मन में एक ही डर था, क्योंकि उस मोमबत्ती की लौ के अंदर बहुत ध्यान से देखने पर एक नया चेहरा दिखाई देता था, और वह चेहरा आरव जैसा लग रहा था। उस दिन के बाद जब भी रात को धुंध गांव को ढक लेती, कुछ लोग कहते उन्हें दूर रास्ते पर एक टिमटिमाती रोशनी दिखाई देती है और धुंध के बीच एक लंबा काला साया चलता हुआ, जिसके हाथ में एक मोमबत्ती होती है, जिसकी लौ कभी नहीं बुझती। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो चैनल खौफ को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और कमेंट में लिखें खौफ। मैं फिर मिलूंगा एक नई डरावनी कहानी के साथ।